बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर से बदजुबानी और बदइखलाकी ये एक ऐसी माशरती बुराई है जिसके आगे आज बंद बांधना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके कुछ असबाब मेरी नज़र में, कुछ वजूहात जो आपके आगे मैं रखना चाहूँगा, जिनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये माशरती बुराई जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, इंटरनेट का इस्तेमाल। आज घर की खवातीन इंटरनेट और टीवी ड्रामास को देख देख कर इस कदर पागलपन का शिकार हो चुकी हैं कि वो सेम उसी तरह की डिमांड्स करना शुरू हो गई हैं। हालांकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि ये जो लैमलाइट की दुनिया उनको नज़र आ रही है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। और इन ड्रामाज में तो बाज़-औक़ात औरत को वो कुछ सिखाया जा रहा होता है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं और जो उसकी हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ जहर घोलेगा। नंबर 2 और सबसे बड़ी वजह, सोहबत का असर। बीवी का ऐसी औरतों की सोहबत इख्तियार करना जो हर चीज़ पे हुकूमत करना चाहती हैं, जो सिर्फ शोहर को मुट्ठी में करना चाहती हैं, ना कि शोहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं। हालांकि ये सिरे से ही गलत तजवीज़ है, लेकिन सोहबत का असर इंसान पे ऐसे ही होता है जैसे कि तालीम का उसकी ज़िंदगी के ऊपर। और फिर सोहबत का असर ये होता है कि या तो वो अपने शोहर को वाकई मुट्ठी में कर लेती हैं या फिर वो अपने घर को भी अपनी मुट्ठी से गवा देती हैं। और मेरा तो यहाँ पे सवाल ये है उन औरतों से कि शोहर को मुट्ठी में करके आपको क्या हासिल होगा? एक मर्द का रोब और दबदबा ख़त्म करने के बाद आप अपने रिश्ते को किस मज़े के साथ गुजारेंगी? आपने अगर इस रिश्ते का हुस्न ही ख़त्म कर दिया तो यकीन जाने ना दुनिया में आपके लिए कुछ बचेगा, ना ही आखिरत में। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस नेक दुआ के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अमन व आफियत, ईमान और सेहत के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रखे और दुश्मनों के शर से और हासदों के हसद से बचाए। आमीन।